रमज़ान से पहले कोई रेट नहीं बढ़ा होता। टमाटर 20 रुपये थे। जब रमज़ान से पता चला कि जी अब रमज़ान आ रहा है तो एकदम एक दिन में 50 रुपये कर दिए। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही रेट है दुकानों पे, वही रेट इधर है। कोई फ़ायदा नहीं है रमज़ान बाजार लगाने का, कुछ तो कमी होनी चाहिए ना। गरीब आदमी कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि खजूर जो आज से पिछले रमज़ान में जो कीमत थी उससे दुगनी तिगनी हुई हुई है। एनर्जी रिटेन करने के लिए हर एक की कोशिश होती है कि एक दो फलों को मिलाकर कुछ बना ले, लेकिन इस वक्त हमारे जैसे लोगों के लिए भी जो हम समझते हैं कि हम किसी हद तक कुछ परचेजिंग पावर है, तो आप यकीन करें कि आधा किलो और 1 किलो से ज्यादा की चीजें ना सब्जी खरीद सकते हैं। रमजान शरीफ के आने से पहले 10 रुपए फी चीज पे बढ़ जाते हैं। हुकूमत को चाहिए तो महंगाई कम करे, हर चीज़ पे रमज़ान से पहले ही दाम चढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मसला क्या के साथ मैं हूँ फरा यूसुफ। शिकायतें आपने सुनी, आप लोगों की ज़बानी, हमने देखा कि क्या क्या मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। मसला आपके सामने है, यानी रमज़ान का महीना आते ही कीमतें करती हैं आसमानों से बातें। हमने सोचा कि इसका हल निकाला जाए, लेकिन कुछ प्रूफ होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम आए हैं कमिश्नर ऑफिस में, और ये रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ों की, जिसमें कीमतें लिखी गई हैं रमज़ान पैकेज के मुताबिक जो डिटरमिन की गई हैं। अब मसला ये है कि जब हम अंदर गए तो उन्होंने माजरत कर ली कैमरे पे आने के लिए, लेकिन उनकी मेहरबानी ये कि उन्होंने रेट लिस्ट हमें दे दी। डिपार्टमेंटल मसला था, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन अब हम उन मार्केट्स का रुख करेंगे जहां पर रमज़ान पैकेज के मुताबिक उन्हीं कीमतों पर चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि इस रेट लिस्ट में लिखी हुई हैं, मगर कीमतें नहीं मिल रही। आपकी शिकायत है, हम सबका मसला है। तो अब हम यहाँ से रुख करेंगे मुख्तलिफ मार्केट्स का। मेरे साथ आइए और देखते हैं कि वहाँ पर चोर बाजारी और महंगाई का कितना बाजार गर्म है। इस वक्त हम न्यू कराची की मार्केट में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सैयद शुजात हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं न्यू कराची एंड सब डिवीजन के और सेंट्रल कराची के। अभी उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये रेट लिस्ट किस वक्त जारी की जाती है। ये रेट लिस्ट कब जारी की आपने? ये हमने जारी करते हैं कमिश्नर कराची साहब की तरफ से। रेट लिस्ट हर 15 दिन में पहली तारीख और 15 तारीख को जारी होती है। ये जो रोजों के लिए रेट लिस्ट जारी की गई है, ये इन तक पहुंचाने का क्या तरीकेकार है? इसका जो है ये रेट लिस्ट के नीचे जो है ये सारे मकामात दिए हुए, इसके अलावा डीसी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस से भी ये मिल जाती है। ठीक है, इस लिस्ट को हम दिखा दें। ये बताइए कि दुकानदार खुद इन सेंटर से आकर ये लिस्ट लेते हैं? दुकानदार खुद सेंटर से भी आके लिखते हैं। दुकानदारों का अपना भी एक अरेंजमेंट होता है कि लिस्टें इनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच भी जाती है। अच्छा, अभी हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ दुकानों पे जब हम जाएं तो आप हमारे साथ मौजूद रहें और देखें कि यहाँ पर कीमतें क्या वही है जो रेट लिस्ट के मुताबिक है या नहीं। और दूसरा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी जाने से पहले मार्केट में, कि कार्रवाई क्या होती है जो लोग कीमत ज्यादा वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ? उनको हम जो ना फाइन करते हैं और उनको कैद की भी सजा देते हैं, जुर्माने भी करते हैं, वार्निंग भी देते हैं। जी बिल्कुल, अब हम आपने सारे सुन लिए जितनी दफात है जिनके तहत जो सजा हो सकती है। अब देखते हैं कि इस मार्केट में सूरत हाल क्या है। बहुत सी चीजें, जैसे कि आपको पता है रमजान आने के साथ खासतौर पर चीनी जो है, उसके साथ साथ सब्जी और खासतौर पर फ्रूट जो है उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। ये पीछे सब दुकानें हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज कितने में बिक रही है और कौन ज्यादा कीमत वसूल कर रहा है। क्या नाम है आपका? अमीन। आपको नहीं मालूम कि रेट लिस्ट में बेसन की कीमत क्या है? अक्सर इस रेट पे हमें दाल भी नहीं मिलती ना। आप कहाँ से खरीदते हैं? हम तो जुड़िया बाजार से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रेट आप दे रहे हैं, जैसे 2 रुपए का इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दे रहे हैं। मैं अपना बिल दिखा देता हूँ, बिजली का मेरा 50,000 का बिल आया, 52,000 रुपए का एक महीने का। दीगर अखराजात हैं, यहाँ पे चंदे देने होते, दूसरे मसले होते, और पता नहीं दीगर अखराजात कितने हैं। तो यहाँ पे हम मुझे बताएं कि 2 रुपए पे कैसे काम हो सकता है। अच्छा, आप ये शिकायत ये कर रहे हैं कि हमें दाल सही नहीं मिलती, ज्यादा कीमत नहीं मिलती, अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए? मैं इनको लेके जाऊंगा और इनके खिलाफ मैं जो है अभी जुर्माना करूंगा। जी जी, आपकी क्या शिकायत है? 120 रुपए दे रहे थे, अभी जो है ना इसने बेसन देना बंद कर दिया, कह रहा है 1 घंटे बाद मिलेगा। जी जी, बताइए क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? इतने परेशान हैं, काम धंधे है नहीं, 100-200 रुपए बच्चे लाने वाले, और है ना इतनी महंगाई की हंडियाई पर नहीं पकती है, कहाँ से लाएं बताओ। है ना गरीब आदमी जिसकी बच्चियाँ जवान है वो क्या करेंगी? कितनी कीमतें बढ़ी हैं? बहुत कीमतें बढ़ी नहीं दर्द। किस किस चीज की कीमतें ज्यादा? 60 रुपए है ना, 1 किलो, आधा किलो बेसन बढ़ रहा है, किस चीज पे चीनी पे रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं।
मुख्तलिफ सब्जियां, उनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद है, जो कि अवाम ने इस वक्त ये सवाल उठाया कि क्यों ज्यादा कर दी गई। रमजान वो महीना जिसमें पूरी दुनिया में कीमतें गिरा दी जाती हैं, यहाँ पर भी रेट लिस्ट जारी होती है जिसमें कीमतें रमजान पैकेज की वजह से कम की जाती हैं, लेकिन अब वो लोग कम नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी, इस दुकान पे देखिए यहाँ रेट लिस्ट लगी हुई है, आवेदन रेट लिस्ट, ये 16 तारीख को इशू हुई है। यह देखिए बराबर में ये रेट लिस्ट, ये जरा दिखाइएगा कैमरे पे, ये रेट लिस्ट मौजूद है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए, इनसे बात करते हैं क्या क्या चीजें जो आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। दाल भी, बेसन भी देखे ना, वो भी, और है ना बेसन भी, बेसन देखे ना आप कितना जा रहा है, 15 रुपए था ना, 25 रुपए पाव है, 100 रुपए किलो है। चावल किस तरह बेच रहे हैं आप? 65 रुपए, 50 रुपए। ये आपको रेट लिस्ट कहाँ से मिलती है, लेके आते हैं आप? ये यहीं पे देने आते हैं। देने आते, फॉलो करते हैं आप? जी लिखी गई है। जी हमारा। अच्छा ठीक है, अब हम ये तो रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें बेच रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि कोई दुकान तो ऐसी है जहाँ पर जो रेट लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक चीजें मिली है। बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं। ये जरा इनसे बात कर सकते हैं, इनको कहीं बाहर आए जरा। क्यों नहीं लगाई आपने रेट लिस्ट? मैं आज सुबह गया था, सुबह कहीं नहीं मिली मुझे यहाँ पे। अब एक ने बोला जोड़ी बाजार में मिलेगी, तो मैं कल जोड़ी बाजार चले आऊंगा सुबह। नहीं तो बाकी जगह पूरी मार्केट में तो रेट लिस्ट मौजूद है, आपको क्यों नहीं मिली? नहीं मिली ना मेरे को, सुबह मैंने पूरा सिंधुडल यहाँ देखा, बड़ी दुकानों पे देखा, कहीं नहीं मिली। नहीं तो वो बाकी लोग जो पूरी मार्केट में लगा के बैठे हैं, वो उनको कहाँ से मिल गया, आपको नहीं मिली? तो सुबह मैंने देखा, जब तो हमने रेट लिस्ट लिख के लगा। भाई गलत बयानी से काम न ले, एक तो आप गलती करते हैं, ऊपर से सीनाजोरी करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ये, और यहाँ पर मौजूद है ये साहब, डिटाई का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेट लिस्ट पूरे बाजार में नहीं मिली, हालांकि हर दुकान पर आपने देखा बहुत सी जगह पर मौजूद है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई हम दिखा सकते हैं अपने कैमरा से, इनको साथ लेके जाया जाएगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है कि रेट लिस्ट नहीं मिलती लोगों को? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, रेट लिस्ट लोगों को मिलती है। रेट लिस्ट दुकानदारों तक पहुँचने के कई जराए हैं, इतनी सारी मैंने आपको अभी फोकस कराया था ना, वहाँ पे लिस्ट पूरी की पूरी, इतनी जगह है, हर जगह पे जगह मौजूद है। ये वाटर पंप चले जाए, DC ऑफिस आ जाए, कमिश्नर ऑफिस आ जाए, हर जगह पे लिस्ट है। ये देखिए, इसको अगर आप फोकस करें, किसी को भी ले लो। अच्छा, ये रेट लिस्ट दिखा रहे हैं और दूसरी जानिब हमारी 72 साल की उम्र के तो झूठ नहीं बोलेंगे, लिस्ट हमने बहुत ट्राई की, नहीं मिली। नहीं तो बाकी दुकानदारों को कहाँ से मिल गई? ये रेट लिस्ट देखिए, यहाँ पर 10 जगहों के एड्रेस लिखे हुए, एक जगह पर भी नहीं मिली आपको। ये देखिए, एक दूसरी चीज में आपको बता, इन्होंने अपनी जो रेट लिस्ट लगाई है, मसूर की अव्वल दाल है 66 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, ये जरा दिखाइएगा इनको, 66 रुपए किलो दाल यहाँ पर 80 रुपए किलो मिल रही है, और वो भी कीमत से ज्यादा बेच रहे हैं, वो भी 70 रुपए में बेच रहे हैं आप। महंगी बेच रहे हो एक। और ये देखें, ये कौन सी दाल है? मूंग की दाल है ना ये? जी, मूंग की दाल। ये मूंग की दाल, ये देखें मूंग की दाल का रेट क्या है, धुली हुई का है मूंग की दाल। ये देखें, 109 रुपए, ये 120 रुपए दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक्चुअली इनके खिलाफ मैं मुकम्मल कार्रवाई करूंगा। एक्चुअली इनकी लिस्ट ना लगाने का एक मेन मकसद जो है ना, यही है। बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ अपने हिसाब किताब से बेचते रहे। ये हर दाल पे 10 से 12 रुपए जो है वो कर रहे हैं। जो पेट्रोल पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेट कम किया ना, उसका जो फायदा है ये आवाम तक पहुंचने देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। अच्छा, इनके खिलाफ अब कार्रवाई में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई में मैं अभी इनको ले जाऊंगा और इनके खिलाफ मैं इनको जेल भी करूंगा और जुर्माना भी। चलिए जनाब, ये तो एक मसला हल हो गया। जो आपने शिकायतें की थी यहाँ पर, उसको रिजॉल्व होते हुए हमने दिखाया। जो रेट से ज्यादा कीमतें यहाँ पर हमने देखी, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जुर्माना भी किया जाएगा और उनको जेल में भी रखा जाएगा। 10 रुपए की हो गई। कितने इंसान है लोग, इन्हें पता है कल रोजा होगा, तो आप लोग आज आए हो ना, आज के बाद नहीं आओगे। बेकार है यहाँ आना, जाए अपने घर।